आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि कल हमने बुद्ध जी के उपदेश हमने गुरु जी की वाणी में सुना था और मन को बहुत ही आनंद आया, सुकून मिला, शांति मिली और जीवन के अर्थ को समझा। तो आजकल का भी जीवन वही है कि आप लोग अपने जीवन को क्या मानते हैं। जैसे कि बहुत से लोग अपने जीवन का उद्देश्य बहुत सारे पैसा कमा के या फिर बहुत सारी मान सम्मान पाके, या हर एक जीवन का अपना अपना उद्देश्य रहता है कि उनके जीवन में कौन सा उद्देश्य उनको पूरा करना है। और कुछ लोगों का तो जीवन अर्थहीन और बिना उद्देश्य के भी यह व्यतीत ही हो जाता है। कहने का मतलब है आप कोई उद्देश्य रखें या न रखें, जीवन को व्यतीत होना है, वो होता ही रहेगा। वो किसी के लिए नहीं रुकेगा कि आप बहुत महान हैं तो मैं आपके लिए रुकूं। नहीं, जीवन निरंतर चलता ही रहता है। अगर हमें कुछ निरंतरता की बात सीखनी है तो अपने समय से सीखना होगा कि किस प्रकार समय बिना थके, बिना रुके, बिना कुछ भी उसके सामने आए जाए, फिर भी वो चलता ही रहता है। बस बुद्ध भी उसी समय के अनुरूप हो गए थे कि उनके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आया और वो बुद्ध ही बने रहे। इसीलिए शायद आज हम उनको जान रहे हैं, मान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आजकल का जो हमारा आधुनिक जीवन है उसमें हम अपने आप को कैसे शांत रखें, समझदार बनाएं और सरलता के साथ जीवन जीने का कैसे उपाय खोजें। तो कहने का मतलब है कि कल आपने सुना गुरुजी बोल रहे थे कि वो बहुत से, जैसे हमारे जो भारत देश है उसमें बहुत सारे धर्म है, सब में समानता है, सभी उपदेश देते हैं, सभी मानवता को सर्वोपरि रखते हैं, सभी ज्ञान को सर्वोपरि रखते हैं। वो इतना सब होने के बावजूद भी उनके धर्मों के मानने वाले लोग किस प्रकार से अपने उस एक करुणा को भूल जाते हैं, अपने वो दया भाव को भूल जाते हैं, अपनी वो एक समानता को भूल जाते हैं। तो सभी धर्मों को मानने वाले जैसे कि बताते हैं कि भाई हमारे धर्म में ये है, हमारे धर्म में वो है, जीवन ऐसे व्यतीत करना चाहिए, जीवन वैसे व्यतीत करना चाहिए। तो ये हम लोगों के लिए क्या है, एक मिठाई का प्रलोभन है। गुरुजी ने कल, आप गुरुजी की वाणी में सुना ही होगा कि मिठाई तो हमको सब दिखाते हैं कि देखो ये मिठाई है, ये मिठाई इस रंग की है, वो मिठाई उस रंग की है, इस मिठाई में ये स्वाद है, उस मिठाई में वो स्वाद है, पर कोई हमें मिठाई खिलाता नहीं है, या फिर हम उस मिठाई को खाने के बाद वो स्वाद कैसा है वो नहीं किसी को बता पाते हैं। तो यही काम बुद्ध जी ने किया और ये काम अपने अनुभव से होता है, ना कि किसी के बताने से, ना किसी के अनुसरण करने से, ना किसी के पद चिन्हों पे चल के, ना ये परंपराओं को मान के। किसी भी तरीके से हमें मिठाई का स्वाद नहीं मिल सकता है। मिठाई तो क्या बोलिए, दुख सुख दर्द किसी चीज़ का भी अनुभव नहीं हो सकता है जब तक हम उस चीज़ का खुद अपने इस शरीर पे, अपने इस मन पे, अपने इस मस्तिष्क पे विचार नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे। तब तक हमें कैसे ज्ञात होगा कि ये मिठाई इस स्वाद की है, इस मिठाई से ये फायदा होता है। तो हमारे सारे धर्म मिठाई का एक रूप है। मिठाई सभी दे रहे हैं, परंतु चख के उसका स्वाद नहीं कोई बता पा रहा असली। और वो स्वाद बताने वाला मैंने अब तक यही पाया है कि बुद्ध जी के जो ज्ञान है, जो उपदेश हैं, वो अनुभव पे आधारित हैं। यानी आप खुद अनुभव करिए, इस समाज में रहते हुए, इस देश में रहते हुए, इस घर परिवार में रहते हुए और अपने इस 3.5 हाथ की काया में रहते हुए, अपने शरीर में उठने वाली संवेदनाएं हैं, या समाज में होने वाले क्रियाकलाप हैं, या घर में होने वाली जो दिनचर्या है,
उनको हम कैसे अनुभव करें? तो उनको अनुभव करने के लिए हमें अपने अंदर जाना होगा, हमें अपनी साँसों को देखना होगा, हमें अपने साँसों के माध्यम से उन सभी सवालों के जवाब ढूँढने होंगे। और सच मानिए, अगर अपनी साँसों के माध्यम से आप अपने भीतर गए, अपनी खोज किए, तो बाहर के सारे सवालों का जवाब आपके सम्मुख रहेगा। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कोई किसी की कहे द्वारा बात को आगे बढ़ाने का भी तथ्य नहीं है। ये अपने अनुभव पे आधारित है। आप खुद देखिएगा कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, आपको बहुत सारे विचार आते होंगे। जैसा कि विपश्ची लोग हैं, और आप जो सुन रहे हैं, आप लोग कोई ना कोई तो विपश्ची बन ही गया होगा अब तक, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये विश्वास कायम रहेगा। आने वाले समय में तो पता चल ही जाएगा कि जो सुन रहे हैं वो कितना विपश्ची हुई है। नहीं भी विपश्ची हुए हैं, कम से कम वो अपने आप को समझने तो लगे हैं, अपनी सांसों को देख तो रहे हैं। जो ईश्वर का स्वरूप, जो कुदरत का स्वरूप है, जो साक्षात सृष्टि, जो साक्षात प्रकृति हमारे इस शरीर को भेद रही है, हमारे इस शरीर को चला रही है, वही सांसें, उन्हीं सांसों से हम अनभिग रहते हैं जीवन पर्यंत तक। कुछ लोग तो है जब पैदा होते हैं और जीवन के अंतिम क्षणों से भी गुजरते हैं, तब तक भी नहीं उनको पता रहता है कि सांसों के माध्यम से ईश्वर हमेशा उनके साथ था और हमेशा उनके शरीर में वास करता था। हमेशा उनके शरीर के माध्यम से वो हर वो कार्य करता था जो वो करते थे। या फिर यही है ना कि जब हम ईश्वर को पहचानते नहीं, ईश्वर को जानते नहीं, ईश्वर को देखा नहीं, फिर हम किसी एक प्रतीक को कैसे मान लें कि वो ईश्वर है। ईश्वर अगर सारी बातों का निचोड़ निकाले तो ईश्वर हमारी सांसें ही है। जो रोकता है या जो चलाता है वो तो प्रकृति है, परंतु छोटे से सूक्ष्म रूप में सांसों के माध्यम से ईश्वर हमारे प्रति, ईश्वर हमारे साथ हमेशा प्रत्येक क्षण रहता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है। आपका क्या अनुभव है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का हृदय में हमेशा मंगल कामना रखें, सबके प्रति दया रखें, करुणा रखें। यही आजकल के आधुनिक समाज में कमी पाई जा रही है, तो इस कमी को हम लोग पूरा करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।